दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक बड़ा नोटिफिकेशन आया जिसमें ग्रुप सी की 192 पोस्ट है। और गाइस, ये सभी पोस्ट जूनियर क्लर्क के लिए यहाँ पे आई है। यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में ये सभी वैकेंसीज आई है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, पहले हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 17 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। गाइज, इसकी लास्ट डेट भी 17 अप्रैल 2025 है और फी पेमेंट सबमिट करने की डेट भी 17 अप्रैल 2025 है। लेकिन गाइज, जब आपका सबमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो परफॉर्मा है आपका एप्लीकेशन का वह डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके आपको इनक्लोजर यानी कि इनको यहाँ पे भेजना है 22/4 यानी 22 अप्रैल 2025 शाम के 5 बजे से पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वह आपका परफॉर्मा पहुंचना चाहिए। यहाँ पे नॉन रिफंडेबल फ़ी है जो कि 500 रुपीज़ यहाँ पे फ़ी रखी गई है। यू आर EWS OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को ये फ़ी देनी है। SC ST PWBD एंड गाइज वुमेन कैटेगरी को कोई भी फ़ी पेड यहाँ पे नहीं करनी है। आप फ़ी यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू आप ये पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन टू फिल वैकेंसीज ऑफ जूनियर क्लर्क, यानी ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट मेल और फीमेल यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है। अब यहाँ पे बात करेंगे, ये जो पोस्ट है ग्रुप सी की पोस्ट है। पोस्ट कोड आप यहाँ पे देख सकते हो और गाइस, पे लेवल आपका 2 रहेगा यानी कि 19,900 आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। और गाइस, 19,900 में आपका 53% DA रहेगा। मे भी वाई सिटी का आपको HRA मिलेगा। अभी जब तक 8 पे कमीशन आपका नहीं लगता है तो करीबन करीबन यहाँ पे 37,000 के आसपास, 36 से 37,000 के आसपास सैलरी बनेगी। उसमें कुछ डिडक्शन भी होगा आपका, तो 34 से 35,000 के बीच आपको सैलरी मिल जाएगी। 8 पे कमीशन जब आपका लगेगा तो 50,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। अब यहाँ पे बात करेंगे, जो ग्रुप सी की जो पोस्ट है यह एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर की पोस्ट है। और गाइज, पोस्ट कोड जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है जूनियर क्लर्क की पोस्ट है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 80 पोस्ट है यानी ऑल ओवर इंडिया से 80 पोस्ट यहाँ पे है। EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे 20 पोस्ट है। SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 28 पोस्ट है। ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 13 पोस्ट है। OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 20 पोस्ट आई है। PWBD कैटेगरी के लिए 8 पोस्ट आई है। टोटल यहाँ पे 192 पोस्ट यहाँ पे आई है। यहाँ पे कुछ PWBD कैटेगरी के कुछ कोड दिए हुए, ये आप देख लेना। VI विजुअल इम्पेयर्ड किए गए, ये आप देखना, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे नेम ऑफ पोस्ट जूनियर क्लर्क, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ। पे लेवल आपका 2 रहेगा जैसे कि ऊपर हम बात कर चुके हैं। एसेशनल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन यहाँ पे 2 तरह से दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपको ध्यान से सुनना है कि क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे सेकंड क्लास ग्रेजुएशन की डिग्री आपसे मांगी है। सेकंड क्लास ग्रेजुएशन के साथ साथ आपसे 6 मंथ का ट्रेनिंग कंप्यूटर में सर्टिफिकेट भी मांगा है, जो कि ऑफिस ऑटोमेशन का हो, बुक कीपिंग का हो एंड वर्ड प्रोसेसिंग का हो, फ्रॉम सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से ये चीज़ मांगी। गवर्नमेंट से नहीं मांगा, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से मांगी है, यानी किसी भी कोई प्राइवेट हो छोटा मोटा, लेकिन सर्टिफाई होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये वाला क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पे सेकंड क्लास डिग्री आपके पास है, जिसमें आपका विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर रिकॉग्नाइज्ड बाय AICT, यानी आपने डिग्री की हुई है सेकंड क्लास, कोई भी डिग्री की है, प्लस के कंप्यूटर में डिप्लोमा आपके पास है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे नहीं देना है। अब यहाँ पे आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। गाइज, यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में टाइपिंग करने हैं, 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है। अब गाइज, यहाँ पे स्टूडेंट का डाउट रहेगा कि यहाँ पे दोनों में टाइपिंग करनी है, एक में टाइपिंग करनी है। टाइपिंग यहाँ पे एक में ही करनी है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है, जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उसमें आपकी टाइपिंग होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वेटेज 4% मार्क्स का उन कैंडिडेट को दिया जाएगा ईच ईयर ऑफ सर्विस के, ठीक है। एटलीस्ट 25 डेज पर ईयर डेली वेटेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है।
चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो, एम्प्लॉय इन द जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय है, यानी टोटल यहाँ पे 20% वेटेज दिया जाएगा। उनका असेसमेंट यानी रिटन टेस्ट में भी दिया जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन में भी दिया जाएगा और स्किल टेस्ट टोटल मिला के ये सभी में दिया जाएगा। या फिर ग्रुप सी की रेगुलर बेसिस पे आप काम करें। अब गाइज यहाँ पे ये जो पोस्ट है ये परमानेंट पोस्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पर पोस्ट नहीं है, ये बिल्कुल परमानेंट भर्ती है। अब जर्नल इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। आप इसका फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन भर के आपको फॉर्म जो मिलेगा परफॉर्मा वो डाउनलोड करना है, हार्ड कॉपी आपको इनके इंस्टीट्यूट में भेजना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन सेल फर्स्ट रजिस्टर्ड ऑन द रिक्रूटमेंट पोर्टल पे उनको रजिस्टर करना है, फिर वे यहाँ पे भर सकते हैं। जो भी डिजिटल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दिया हुआ है वो यहाँ पे आप पढ़ लेना। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी आपकी। कुछ भी डाउट हो तो आप इस मेल आईडी पर आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं कि मुझे ये सभी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे लिखा है टेक्निकल प्रॉब्लम। जब आप मेल करते हो तो यहाँ पे आप सिग्नेचर में यानी थैंक्स एंड रिगार्ड जो भी आपका नेम है उसमें अपना नंबर जरूर देना है ताकि वे आपको कॉल कर सके, क्योंकि कभी कभी ईमेल का रिप्लाई भी लेट आता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है प्लीज नोट नो चेंज कैन बी मेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन यहाँ पे क्लियर लिखा है, आपको यहाँ पे करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। करेक्शन के लिए कोई विंडो ओपन नहीं होगी। यहाँ पे लिखा है अगर एक बार फाइनल सबमिशन होगा तो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अब गाइज ये तो रही बेसिक डिटेल। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। यूनिवर्सिटी जो है वह कंडक्ट कराएगी रिटन एग्जाम, जो कि आपका यहाँ पे उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब गाइज फिर बाय स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, अब इसके लिए हम सिलेबस की अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको कंप्लीटली समझाएंगे क्या होगा, एग्जाम कैसे होगा। यहाँ पे लिखा है नॉलेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर MS ऑफिस सिमिलर टूल रिक्वायर्ड फॉर डे बाय डे ऑफिशियल यूज एग्जाम्पल पावर पॉइंट। MS ऑफिस की आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, स्किल टेस्ट के बारे में भी हम आपको समझाएंगे कब और कैसे होगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर ईच पोस्ट कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन। और जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे वह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाएंगे उनको। ठीक है, एलिजिबिलिटी विल नॉट बी एंटर्ड एनी कैंडिडेट फॉर बीइंग कॉल्ड रिटन टेस्ट एंड शैल बी। ठीक है, ये तो चल। अब गाइज यहाँ पे बात करेंगे द यूनिवर्सिटी रिजर्व टू राइट टू विड्रा एनी एडवर्टीजमेंट। देखो यूनिवर्सिटी के पास राइट रहते हैं, वैकेंसीज को बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, और गाइज उनके पास राइट भी है, वे कभी अपने ये नोटिफिकेशन को विड्रॉ भी कर सकते हैं यानी कैंसिल भी कर सकती है। इस केस में शायद रिफंड भी हो या ना हो, लेकिन ये परमानेंट भर्ती है, जेन्युइन भर्ती है। ठीक है, अब यहाँ पे फी के बारे में देखो, यहाँ पे लिखा ऑल दी पोजीशन एडवर्टीजमेंट में बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आई है, यहाँ पे कोई यानी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि डेपोटेशन। यहाँ पे नॉर्मल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है, डेपोटेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है, NOC सर्टिफिकेट देना होगा अगर कोई कैंडिडेट पहले चैनल में प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ग्रुप सी की पोस्ट है यहाँ पे 18 से 30 साल जो है जनरल कैटेगरी की है, 18 से 35 साल ST SC कैटेगरी की है, 18 से 33 साल OBC कैटेगरी की है, 18 से 35 साल विंडो डिवोर्स वुमेन ये सब इन कैटेगरी के है। और गाइस 40 साल फॉर SCS सर्विस, ये आपका जो है जिनके हस्बैंड नोट जिनको वो पेमेंट वगैरह जो है नहीं कर रहे वो सब यहाँ पे। अब गाइस रिजर्वेशन रिलैक्सेशन ये सब यहाँ पे 40 साल तक ये सब दिया गया है। गाइस 17/4/2025 से पहले फॉर्म फिल करना है। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और गाइस PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पे फॉर्म जो फिल करोगे आप इस एड्रेस पर आपको भेजना है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल हलकर हाउस BHU वाराणसी, यहाँ पे आपको भेजना है। और गाइज ये नोटिफिकेशन डेट आप यहाँ पे देख सकते हो। गाइज कोई भी डाउट आपका होता है तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।